अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मुख्तलिफ मुल्कों की वीज़ा की गाइडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हैरान कुन होगी। मैंने इस वीज़ा के बारे में सुना तो मुझे बहुत हैरत हुई कि आम लोगों को इसके बारे में इल्म भी नहीं, जबकि ये वीज़ा ना सिर्फ आसानी से मिल जाता है बल्कि इस वीज़े की बेस पर आप पुर्तगाल में सेटल हो सकते हैं और थोड़े अरसे में शेंजन जोन का पासपोर्ट ले सकते हैं। व्यूवर्स, आपने ये सुना होगा कि पुर्तगाल में $2.5 लाख इन्वेस्ट करें, $5 लाख इन्वेस्ट करें तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा कि पुर्तगाल का एक ऐसा लॉन्ग टर्म बिजनेस वीजा भी है जिस पर ₹1 इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए। अगर आप में कोई टैलेंट है तो इस वीजा के लिए कोई शर्त नहीं, आप ये वीजा ले सकते हैं और पुर्तगाल में सेटल हो सकते हैं। व्यूअर्स, मैं जिस वीजा की बात कर रही हूँ ये 1 साल का वीजा है। एमबीसी आपको 1 साल का वीजा इशू करती है। पुर्तगाल जाने के बाद आपने 4 माह के अंदर अंदर रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, जो कि 2 साल का इशू होता है। जब आपका 2 साल का रेजिडेंस परमिट इशू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप 2.5 साल तक रहाइश पजीर हो चुके होते हैं। इसके बाद 2.5 साल आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है और 5 साल तक पुर्तगाल में रहने के बाद आपको पासपोर्ट इशू हो जाता है। इस वीजा के इशू होने के बाद जब आप पुर्तगाल चले जाते हैं तो आप तमाम शेंजन कंट्रीज में बगैर किसी वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। रेजिडेंस परमिट इशू होने के बाद आपको दुनिया के किसी भी मुल्क का वीजा बहुत आसानी से मिल सकता है। वीजा इशू होने के बाद आप अपनी फैमिली को पुर्तगाल साथ ले जा सकते हैं या बाद में बुला सकते हैं। आपको बिजनेस वीजा की बदौलत पुर्तगाल में मेडिकल और एजुकेशन की मुफ्त सहूलत मिलती है, यानी आपका इलाज मुआलजा और बच्चों की तालीम सरकारी हो जाती है, क्योंकि आप पुर्तगाल में बिजनेस करके टैक्स दे रहे होते हैं। टेम्परेरी रेजिडेंस के दौरान आपको बेरोजगारी अलाउंस नहीं मिलता और इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते। इसके अलावा आपको पुर्तगाल के शहरियों के बराबर हर सहूलत मैसर होती है। आप पुर्तगाल में जहां चाहें अपना बिजनेस खोल सकते हैं और इसके बाद पूरे यूरोप में जहां चाहें अपने बिजनेस की ब्रांच खोल सकते हैं। व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है, लिहाजा इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपको जरूर जवाब देंगे। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे पुर्तगाल के एज ए बिजनेस वीजा की, जिस पर किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। तो ये एक हकीकत है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक वर्क प्लान चाहिए, यानी एक तहरीरी वर्क प्लान, जिसके तहत आप पुर्तगाल में कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हो, वो बिजनेस चलने के अमकानात हो। इससे पुर्तगाल में जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, टैक्स जनरेट हो सकते हैं, आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा हुनर जानते हो जिसकी बेस पर आप कोई बिजनेस कर सकते हो, यानी कोई टेक्निकल काम, मसलन कुकिंग, बार्बर, कसाब, दर्जी, मोबाइल टेक्नीशियन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह का काम, जिसकी बुनियाद पर आप छोटी सी कंपनी रजिस्टर करके पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप कोई प्रोफेशनल हो, मसलन डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट वगैरह, या फिर आप पुर्तगाल में किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की फ्रेंचाइज लेकर इसे चलाने की सलाहियत रखते हो। बस यही रिक्वायरमेंट है इस वीजा की। व्यूअर्स, इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है इस पर बात कर लेते हैं। इस वीजा के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आप यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क के शहरी ना हो, यानी पाकिस्तानी इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरी शर्त, आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो। तीसरी शर्त, क्लीन क्राइम रिकॉर्ड हो, यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो। आपके पास इतने पैसे हो कि 1 साल तक आप अपना और जिन फैमिली मेंबर को साथ लेकर जाएंगे उनका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो। आपके पास एक तहरीरी बिजनेस प्लान हो जिस पर आपने काम करना है और थोड़ी बहुत पुर्तगाली लैंग्वेज जानते हो, वरना अंग्रेजी जुबान जानते हो तब भी चल जाएगा। व्यूअर्स, इसके बाद तरीकाकार पर बात करते हैं, तो वो ये है कि आपने सबसे पहले अपने प्लान इस्लामाबाद में पुर्तगाल एम्बेसी को बजरिया कोरियर भेज देना है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि बिजनेस प्लान ईमेल नहीं करना। इसकी वजह यह है कि पुर्तगाल एम्बेसी का ईमेल इनबॉक्स फुल हुआ है, वो बाउंस हो जाएगा। अगर इन्हें आपका बिजनेस प्लान पसंद आ जाता है तो वो इसे अप्रूव कर देंगे और आपको वीजा अप्लाई करने के लिए गाइडलाइंस और वीजा फॉर्म देंगे। व्यूअर्स, इस वीजा का नाम पुर्तगाल D2 वीजा है। इसका फॉर्म आप पुर्तगाल एम्बेसी से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप एम्बेसी की जानिब से बताए गए डॉक्यूमेंट्स साथ लगाकर वीजा फॉर्म एम्बेसी में जमा करवा सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट, तस्वीर, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, 1 साल की ट्रैवल इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, FRC, MRC और पहले से जमा करवाए गए बिजनेस प्लान की कॉपी शामिल है।
व्यूअर्स, इस वीजा के लिए इन्वेस्टमेंट की रकम की कोई शर्त मुकर्रर नहीं, बस आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप 1 साल तक अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। ये रकम अमूमन इतनी ही होनी चाहिए कि फी का 7,000 यूरो की रकम हो। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो सिर्फ 7,000 यूरो के बराबर रकम की बैंक स्टेटमेंट काफी है। इस वीजा को मेंटेन रखने के लिए आपको साल में कम से कम 6 माह पुर्तगाल में रहना होगा। इस वीजा की बेस पर आप जॉब नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि पुर्तगाल में कोई जॉब करें तो इसके लिए जॉब ढूंढकर आपको अलग से वर्क परमिट लेना होगा। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।